वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम बात करेंगे बोन के बारे में, हड्डी के बारे में। हड्डी में इसमें दो पार्ट में वीडियो आएगा। पहला पार्ट होगा अपेंडिकुलर हड्डी, मतलब मानव शरीर में कितने हड्डी होता है, तो मानव शरीर में होता है 206 हड्डी। 206 हड्डी को दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है अपेंडिकुलर, दूसरा होता है एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर मतलब उपांगीय हड्डी, फिर इसके बाद एक्सियल मतलब अक्षीय हड्डी। इसके बाद हम देखते हैं कि हड्डी क्या होता है। तो हड्डी के अध्ययन हम लोग करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। कहाँ पे करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। फिर इसके बाद हड्डी के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो हड्डी के डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। हड्डी जो होता है कठोर होता है। कठोर काहे होता है? तो में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक। एसएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए मुलायम हड्डी। जो मुलायम हड्डी को क्या बोलते हैं? मुलायम हड्डी को बोलते हैं कार्टिलेज। मुलायम हड्डी जो है एक हड्डी से दूसरे हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, ये वाला है हड्डी, ये जो ब्लू टाइप में जो दिखाई दे रहा है ये है कार्टिलेज। ये जो ब्लू टाइप में जो है इसको क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। तो मुलायम हड्डी, ये मुलायम हड्डी में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। तो जेकरा शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा रहेगा उसका लाश जो है जल्दी लग जाएगा। जेकरा शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा कम रहेगा उसका लाश क्या होगा? देरी से लगेगा। फिर इसके बाद है कि इसमें कौन सा, ये जो है कार्टिलेज जो है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कार्टिलेज में पाया जाता है कार्निक नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कार्निक नामक प्रोटीन पाया जाता है। और इसी हड्डी में खून का निर्माण होता है। हड्डी में ही किसका निर्माण होता है? तो हड्डी में ही खून का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। अगर सियान आदमी है, बड़ा आदमी है, तो वयस्क आदमी में खून का निर्माण कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। अब बच्चा अगर माँ के पेट में है, तो खून का निर्माण कहाँ पे होगा? तो वो होता है लीवर के मेजोडर्म में। लीवर के ही एक पार्ट है मेजोडर्म, जहाँ पे बच्चा का खून का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बोन मैरो किसको बोलेंगे। तो बोन मैरो देखिएगा, चिकन विकन खाते वक्त जब चिकन की हड्डी को जब थूरते हैं तो जो जाली जाली टाइप का दिखाई देता है मच्छरदानी की तरह, उसी को क्या बोलते हैं? बोन मैरो। वही पेश आदमी में खून का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आदमी में कितना हड्डी होता है? तो आदमी में होता है 206 हड्डी। बच्चा में कितना हड्डी? तो बच्चा में होता है 300 हड्डी। बच्चा में ज्यादा का है, आदमी में कम क्यों? तो बच्चा में ज्यादा इसलिए होता है कि बच्चा जो है, बच्चा का हड्डी जो होता है कमजोर होता है। वही हड्डी जो है मिल के एक बार जैसे जैसे बच्चा जो है ग्रोथ करेगा, बच्चा जो है वृद्धि करेगा, छोटा से बड़ा होगा, तो बच्चा की हड्डी जो है धीरे धीरे क्या होगा? जुट के मजबूत हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? हड्डी 206 हड्डी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं मानव शरीर में कितना हड्डी होगा। तो मानव शरीर में होगा 206 हड्डी। कितना हड्डी? 206 हड्डी। इस 206 हड्डी को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है अपेंडिकुलर बोन, एक होता है एक्सियल बोन। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं उपांगीय हड्डी, एक को बोलते हैं एक्सियल हड्डी, एक्सियल बोन, अक्षीय हड्डी। अच्छा, उपांगीय हड्डी किसको बोलेंगे? तो वह हड्डी जो चलने फिरने घूमने में मदद करता है, जो नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उपांगीय हड्डी। क्या बोलेंगे उसको? उपांगीय हड्डी। इसकी संख्या कितना होता है? 126। एक्सियल हड्डी किसको बोलेंगे? तो वह हड्डी जो नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान, जैसे फेफड़ा, लीवर, इस सबको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सियल हड्डी। क्या बोलेंगे उसको? एक्सियल हड्डी। इसकी संख्या होता है 80। कितना होता है इसकी संख्या? 80। आगे हम देखते हैं देखिए मानव शरीर है। मानव शरीर की हड्डी कितना होता है? तो 206 हड्डी होता है। 206 हड्डी में से जो चलने फिरने घूमने में मदद नहीं करता, जैसे हाथ की हड्डी जो चलने फिरने में क्या करेगा? मदद करता है। पैर की हड्डी किसमें मदद करेगा?
चलने में घूमने में मदद करेगा, तो इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? एपेंडिकुलर, उपांगीय हड्डी। इसकी संख्या कितना होता है? इसकी संख्या 126। कितना होता है? 126। इसके बाद देखिए ये जो है रिब्स है, पसली, ये जो है नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करता है? नाजुक अंगों को। तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल बोन, एक्सियल हड्डी, अक्षीय हड्डी। इसकी संख्या होता है 80। इसकी संख्या कितना होता है? 80। फिर आगे हम चलते हैं एपेंडिकुलर बोन में, हाथ के हड्डी में। किसमें चलते हैं? हाथ की हड्डी। हाथ में टोटल कितना हड्डी? तो हाथ में टोटल होता है, एक हाथ में 30 हड्डी, तो दो हाथ में कितना हड्डी? 60 हड्डी। चलिए यहाँ पे देखिए, हाथ की हड्डी को क्या बोलेंगे? हाथ में टोटल कितना हड्डी? तो एक हाथ में टोटल 30 हड्डी, तो दो हाथ में कितना? 60 हड्डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है बाजू, ये बोला है बाजू। बाजू की हड्डी को बोलते हैं ह्यूमरस। बाजू की हड्डी को क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। इसके बाद देखिए ये बोला बाजू के नीचे जो है इस हड्डी को बोलते हैं रेडियस। केहुनी के नीचे जो हड्डी है इसको बोलते हैं रेडियस। जो मोटा टाइप का हड्डी है उसको बोलेंगे रेडियस। इसके बगल वाला जो हड्डी है उसको बोलते हैं अल्ना। ह्यूमरस की संख्या कितना? एगो। अल्ना की संख्या कितना? एगो। रेडियस की संख्या कितना? एगो। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है कार्पेल। क्या आता है? कार्पेल। कार्पेल की संख्या क्या है? वो 8 गो। यहाँ पे देखिए गिट्टी की तरह, जो यहाँ पे देखिए गिट्टी की तरह, पत्थर की तरह जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कार्पेल। कार्पेल की संख्या क्या है? वो तो कार्पेल की संख्या होता है 8 गो। कार्पेल की संख्या क्या है? वो 8 गो। फिर इसके बाद है मेटाकार्पेल। फिर इसके बाद क्या है? मेटाकार्पेल। सॉरी, हाथ की हड्डी। तो हाथ में टोटल कितना? एक हाथ में टोटल कितना हड्डी? एक हाथ में होता है 30 हड्डी, तो दो हाथ में कितना हड्डी? दो हाथ में होगा 60 हड्डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बाजू है, बाजू की हड्डी को क्या बोलेंगे? बाजू की हड्डी को बोलेंगे ह्यूमरस। इसके बाद देखिए केहुनी के नीचे वाला जो मोटा वाला हड्डी है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। इसके बगल वाला हड्डी है इसको बोलेंगे अल्ना। इसकी संख्या 1 होता है। रेडियस की भी संख्या 1 होता है। फिर इसके बाद नीचे जो आता है कलाई। कलाई की हड्डी को क्या बोलेंगे? कार्पेल। कलाई की हड्डी को क्या बोलेंगे? कार्पेल। इसकी संख्या कितना होता है? 8। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद है ये वाला हथेली। हथेली की हड्डी को क्या बोलेंगे? मेटाकार्पेल। हथेली की हड्डी को क्या बोलेंगे? मेटाकार्पेल। हथेली की हड्डी को क्या बोलेंगे? मेटाकार्पेल। यहाँ पर है 5 गो। 1 2 3 4 5। हथेली में क्या गो हड्डी? 5 गो। हथेली की हड्डी को क्या बोलेंगे? मेटाकार्पेल। इसके बाद है अंगुली। अंगुली में देखिए, अंगुली की हड्डी को क्या बोलते हैं? अंगुली की हड्डी को बोलते हैं फ्लैंजीज। क्या बोलते हैं? फ्लैंजीज। इसकी संख्या कितना? 14। मान लीजिए एक अंगुली को फोल्ड करते हैं, एक अंगुली को मोड़ते हैं, तो एक अंगुली में क्या है? हड्डी 1 2 3 गो, तो 4 गो में 3 4 12 गो। अंगूठा में देखिएगा, अंगूठा में 2 गो फोल्ड होगा, तो 12 2 कितना? 14 गो। तो पूरा एक हाथ में कितना हड्डी? 30 गो, तो 2 गो हाथ में कितना हड्डी? 60 गो। अब इसके बाद चलते हैं पैर के हड्डी पे। चलिए अब हम बात करेंगे पैर के हड्डी में। एक पैर में क्या हड्डी? तो एक पैर में 30 हड्डी, दो पैर में 60 हड्डी। यहाँ पर देखिए ये पैर है, ये पैर के जांग, जांग के हड्डी को बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। ये सबसे लंबी हड्डी होता है। जांग के हड्डी को बोलेंगे फीमर। यहाँ से जांग की हड्डी है इसको बोलेंगे फीमर। यहाँ पे है ठेहुना, जिसको घुटना बोलेंगे, इंग्लिश में नी बोलेंगे। इस हड्डी को बोलते हैं पटेला। फीमर पटेला, फीमर पटेला। इसके बाद देखिए ये मोटा वाला हड्डी जो है टिबिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टिबिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि चमकीला हड्डी किसे बोलते हैं? चमकीला हड्डी टिबिया को बोलते हैं, चमकीला हड्डी। इतना जो सपोर्ट में हड्डी है उसको बोलते हैं फिबुला। जो पतरका हड्डी है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिबुला। मोटका के टिबिया, पतरका के फिबुला। फिर इसके बाद देखिए इसके नीचे आएंगे एरी। एरी की हड्डी को बोलते हैं टार्सल। एरी की हड्डी को क्या बोलेंगे? टार्सल। इसकी संख्या क्या होगा? टार्सल। टार्सल माने 7 गो। टार्सल की संख्या क्या है? 7 गो। एक बाद है पांव। पांव के टार्सल के ऊपर देखिएगा तो ये पांव है, पांव में क्या है? हड्डी। तो इसको बोलते हैं मेटाटार्सल। क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल। इसकी संख्या क्या है? तो इसकी संख्या होता है 5 गो। क्या है? 5 गो। फिर इसके बाद फ्लैंजिज। अंगुली की हड्डी को बोलेंगे फ्लैंजिज। अंगुली में भी देखिएगा, अगर अंगुली को मोड़िए
उंगली को अगर मोड़िएगा तो 4 गो उंगली में 3 को आएगा तो 3 चौक 12, और एगो अंगूठा में 2 गो फोल्ड होगा, 2 बार मोड़ेगा तो 14, टोटल जोड़ेंगे तो एगो पैर में कितना हड्डी, 30 हड्डी। एक बार सूर्य पर फिर से बोलिएगा तो जांग के हड्डी को फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, फिर इसके बाद क्या, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। फीमर पटेला, फीमर पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ये है पैर की हड्डी। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 120। टोटल कितना हो गया, 60 गो हाथ में, 60 गो पैर में, तो टोटल हड्डी कितना, एपेंडिकुलर में कितना टोटल था 126, और 60 गो पैर में, 60 गो हाथ में, तो 120 हो गया। अब 6 गो कहाँ पे होगा, तो 6 गो हड्डी जो होता है अच्छा 6 गो हड्डी कहाँ पे होगा, टोटल हड्डी कितना होगा एपेंडिकुलर में, 60 गो हाथ में, 60 गो पैर में, दोनों हाथ और दोनों पैर मिला के टोटल 120 हुआ। इसके बाद देखिए, इसके बाद है पेल्विक। पेल्विक दो, कमर के हड्डी को बोलते हैं पेल्विक। कमर में क्या है, हड्डी 2 गो हड्डी, तो इसको बोलेंगे पेल्विक। क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद कॉलर के पास हड्डी है, यहाँ पे कॉलर के पास देखिए, यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे 2 गो हड्डी, उसको बोलते हैं कॉलर की हड्डी को क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल। क्लेविकल कॉलर की हड्डी को क्लेविकल, कमजोर हड्डी होता है, इसको हाथ में ऐसे अंदर घुसा दे, इसको चीर दे तो क्या होगा, ये फट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद पीछे जाइए, पीछे पखुरा है, इसको बोलते हैं एस्कैपुला। तो पखुरा के हड्डी को बोलते हैं एस्कैपुला। इसकी संख्या क्या गो, तो इसकी संख्या 2 गो, तो टोटल क्या गो हो गया, टोटल हाथ में, एगो हाथ में 30 गो हड्डी, 2 गो हाथ में क्या गो हड्डी, 60 गो हड्डी, एगो पैर में 30 गो हड्डी, 2 गो पैर में क्या गो हड्डी, 60 गो, तो 60 कितना 120। यहाँ पे पेल्विक 2 गो, कमर की हड्डी को पेल्विक, कॉलर की हड्डी को क्लेविकल, फिर एस्कैपुला, पखुरा के हड्डी को क्या बोलेंगे, एस्कैपुला, जिसकी संख्या 2 होता है। टोटल कितना हो जाएगा 126। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम एक्सियल बोन पर या ब्लड के बारे में।